अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मदीहा इकराम और आज इंशाल्लाह मेरा और आपका साथ होगा 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। और हम एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बड़ा रेलेवेंट टॉपिक जिसकी शायद हम सबको ज़रूरत है, हैबिट्स हैबिट्स और हैबिट्स टू विन पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें विनर बना सकती हैं, जिनसे हम जीत सकते हैं। सो मैनी थिंग्स अबाउट हैबिट्स इंशाल्लाह हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे। हैबिट्स होती क्या हैं और हमें किन हैबिट्स की ज़रूरत है, और कुरान मजीद हैबिट्स को कैसे बयान करता है, और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो सिर्फ कुरान मजीद की रोशनी से नहीं बल्कि हम जो कंटेम्प्ररी फिलोसफी है इन दोनों को रिलेट करके हम इंशाल्लाह कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हैबिट्स टू विन इंशाल्लाह हम बात करेंगे इस पर। अच्छा, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन पे जाने से पहले ये देखें, अगर आपको पूरी तरह अच्छे से मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो मैंने कुछ चीजें लगाई हैं सामने आपके। लाइक एक छोटा सा प्लांट है जो कि एक वुडन स्टेम से निकल रहा है। फिर एक मिनट, इसको मैं स्लाइड शो कर लूं। स्लाइड शो, हाँ। अच्छा, ओके। सो एक सेकेंड, क्या क्या, ओके ओके। ये एक छोटा सा प्लांट है जो कि एक वुडन स्टेम से निकल रहा है। फिर ये आपको एक वीडियो नजर आ रही है, एक प्लांट है छोटा सा, जो कि जिसको देख के एक बड़ी ट्रैंक्विलिटी सी फील हो रही है। फिर नीचे ये बहुत सारे फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, सनलाइट है, अगेन दैट्स अ वेरी सूदिंग सीन। और फिर ये अगेन एक और वीडियो है जो कि आपको बता रही है कि यू कैन, एंड देन देयर इज अ कुरान। और फिर यहाँ पर एक माइंड है जिस माइंड से बहुत सी प्रोडक्टिविटी निकल रही है। तो ये जो सारी चीजें आपको सामने नजर आ रही हैं, ये सारी चीजें कैसे होती है, आपके अंदर ट्रैंक्विलिटी कैसे आती है, आप एक हार्ड वुडन स्टेम से एक प्लांट कैसे निकल पाता है, आप इस फ्लावर की तरह प्लेजेंट कैसे हो जाते हैं, आपके दिमाग में इतनी प्रोडक्टिविटी कैसे आती है, ये सब कुछ हैबिट्स का खेल है। तो ये जो तस्वीरें सबसे पहले आपको नजर आ रही है, ये तस्वीरें ऐसी रैंडमली नहीं लगी। हम सब ये चाहते हैं कि हम बहुत हम काम हो, हम हमारे अंदर ट्रैंक्विलिटी हो, हमारे अंदर कंटेंटमेंट हो, हम प्लेजेंट हो, हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो, हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। लेकिन द थिंग इज, इन सब के लिए हमें वो हैबिट्स अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, हमें वो हैबिट्स लर्न करनी पड़ेंगी, हमें कुछ थोड़ा सा अपने साथ मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और फिर ये सब कुछ पॉसिबल होगा। और उसी स्ट्रगल के लिए आज का हमने सेशन डिजाइन किया है। ओके, अब ये देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बेसिकली हैबिट्स होती क्या हैं। देखिए, हैबिट्स वो चीजें हैं जो कि आप रेगुलरली करते हैं, एंड यूजुअली आप विदाउट थिंकिंग उनको कर रहे होते हैं। बेसिकली वो रिपीटेड बिहेवियर होते हैं जो कि ऑटोमेटिक बन जाते हैं ओवर टाइम। यानी आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि हैबिट्स वो चीजें हैं जो ऑटो पायलट पे आपको चला रही होती हैं। यूजुअली हमें लगता है ना कि हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, मुझे बाजू का ये लगता है कि नहीं, ये तो हैबिट्स हैं जो कि दे आर रनिंग द शो। बेसिकली हमारी सारी जिंदगी उन्हीं हैबिट्स की, जो कि कहीं ना कहीं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली डेवलप हो चुकी हैं। हम सारे की सारी जिंदगी बाजू का उन हैबिट्स के गुलाम बने रहते हैं। यानी आप इतना सोचें, मैं ये सोच रही थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको दिन में 4 कप
चाय पीने की आदत है, या आपको आफ्टरनून कॉफी पीने की आदत है, तो बाज औकात हमसे वो नहीं छोड़ी जाती और हम सारी जिंदगी ये क्लेम करते हैं नहीं मुझे आदत है। बाज औकात डॉक्टर हमें बताते हैं कि नहीं आपको इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रही है, आपको ज्यादा हाइड्रेशन चाहिए, आपको अपनी कैफीन कंटेंट कम करना है, बट वी थिंक नहीं हम तो हैबिचुअल हैं। हालांकि जब रमजान आता है तो द वंडरफुल थिंग अबाउट रमजान, हमें अपनी आफ्टरनून कॉफी या टी छोड़नी पड़ती है। तो रमजान हमें ये बताता है बेसिकली, जहाँ बहुत सारा तकवा देकर जाता है, जहाँ बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी देकर जाता है, वहां ये भी बता के जाता है कि एक्चुअली तुम जो अपनी हैबिट्स का लूप है उसको ब्रेक कर सकते हो। आप अपनी आफ्टरनून कॉफी, अपना आफ्टरनून टी, अपना आफ्टरनून स्नैक्स ये सब छोड़ सकते हो, आप अपने हैबिट्स के साथ फाइट कर सकते हो। तो इसलिए जो रमजान की ट्रेनिंग है वो बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग है। तो द थिंग इज कि हम अपनी हैबिट के जो लूप्स हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और अगर हम उन पर थोड़ा सा काम करेंगे तो देखिएगा हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी। एंड देन एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक हमारी वो सेल्फ होती है जो अभी है, जो कि हम करंट हैं, और फिर एक वो सेल्फ होती है जो हम आइडियली आपको अपने आप को देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी सोचा कि हम आइडियलाइज करते हैं कि बाजूकात जब आप ड्रामास देखते हैं, आप बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं, आई एम सो सॉरी आप कहेंगे कि इतने मजहबी सेशन में व्हाई यू टॉकिंग अबाउट ड्रामा, तो जस्ट टू मेक इट रेलेवेंट आप ड्रामा देखते हैं या कुछ कुछ और समथिंग, और आप देखते हैं कि जो हीरोइन है उसने रोज आयरन क्लोथ्स पहने होते हैं, उसके रोज बाल भी अच्छे साफ सुथरे होते हैं, और वो सुबह सुबह बड़ा अच्छा एक्टिव होके वो किचन में आती है और वो बड़ा प्लेजेंटली काम करती है। अच्छा, हम किचन में कैसे जाते हैं? बाजों का तो हमारी आईज भी सोलन होती है, बाल अजीब से हो रहे होते हैं, हम बाजों का नाइट सूट में होते हैं, बाजों का अजीब से तरीके से, और हमारा कोई हुलिया अच्छा नहीं होता, और हमारा दिल चाहता है हाँ हो हम भी किचन में इसी तरह उठ के जाएं। तो वो आपकी आइडियल सेल्फ होती है ना, अपने आप को आइडलाइज करते हैं कि मेरे भी अच्छे से मतलब आयरन क्लॉथ्स हो, साफ सुथरे हो, मेरे बाल बने हुए हो, मैं अच्छा सा फ्रेश होके और अच्छे साफ सुथरे किचन में सुबह सुबह जाऊं, तो ब्रेकफास्ट बनाने का मजा ही और आता है। ये सब चीजें हम आइडलाइज करते हैं, बट देर इज अ गैप बिटवीन योर करंट सेल्फ एंड बिटवीन योर आइडियल सेल्फ। अब द थिंग इज, ये जो गैप है ये कैसे कैसे हम इसको ब्रिज करेंगे? हैबिट के जरिए। आप उठे, आप फजर पढ़ें, आप अच्छे से फजर पढ़ के, फजर से पहले भी फ्रेश अप हो सकते हैं, अगर नहीं तो फजर के बाद क्या करें, आप अच्छे से उठ के अपने आप को, जरूरी नहीं आप नए कपड़े पहने, आप सिर्फ फ्रेश कपड़े पहन ले, आप अच्छा स्टार्ट लें। रात को अगर आप किचन साफ करके सोए होंगे तो ये हैबिट है ना बेसिकली। इस हैबिट ने आपको आपकी आइडियल सेल्फ की तरफ ले गई। तो द थिंग इज, हम बैठ के सिर्फ जब ड्रीमिंग करते हैं और डे ड्रीमिंग करते हैं कि अच्छा काश मैं ऐसी होती, काश मेरा किचन भी ऐसे साफ होता, काश मैं भी सुबह सुबह इतनी एक्टिव और प्लेजेंट होती, तो दैट्स यू वांट टू बिकम योर आइडियल सेल्फ। तो उसके लिए आपको अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। तो हैबिट वो चीजें भी होती हैं जो ब्रिज करती हैं बिटवीन योर करंट सेल्फ एंड बिटवीन योर आइडियल सेल्फ, एक ये चीज। अच्छा, दूसरी जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अल्लाह ताला, एक बड़ी प्यारी आयत है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्लाह ताला कभी भी नहीं बदलते उस कौम की हालत जब तक कि वो खुद ना अपने आप में जो उसके अंदर है वो उसको ना बदले। यू नो अगर आप चेंज लाना चाहते हैं ना, और अपनी हालत को एक पैसिव हालत से, या अगर आप बहुत ही पैसिव हैं, बेशक आप इल्म में हैं, बेशक आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, बेशक किसी भी स्टेट में हैं, आपको काम करना पड़ेगा, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो कुरान मजीद में जो एक लेसन मुझे बार बार समझ आता है ना, वो ये आता है कि कुरान मजीद एफर्ट का सबक देता है। कुरान मजीद हर दिन ये चाहता है कि हम हर दिन पिछले दिन से बेहतर हों, और ये बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है जो इंसान की जिंदगी में उसको मिलती रहती है तो इसलिए आज के हम ये सारे सेशन में कोशिश करेंगे कि हम अपने जो आइडियल सेल्फ है, करंट सेल्फ है, उसमें जो गैप है उसको ब्रिज कर सके, और हम वाकई
एफर्ट वाली जिंदगी पर आए, कोशिश वाली जिंदगी पर आए। तो उसके लिए एक जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है वो ये आयत है। एंड दिस आया इज जस्ट इनक्रेडिबल। अपेरेंटली देखने में शायद आपको लगे कि इसका हैबिट से क्या ताल्लुक है, लेकिन ये डीपली कनेक्टेड है हैबिट से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कद अफलाह मन ज़क्काहा, तहकीक कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को प्यूरिफाई किया, जिसने अपने आप को अपना तज़किया कर लिया, अपने आप को पाक कर लिया। आपको पता है जहां पर ये आयत आती है, उस आयत से पहले अल्लाह ताला 11 ओथ्स यानी 11 कस्में खाते हैं। अल्लाह ताला बाय सन, बाय मून, बाय डे, बाय नाइट, बाय स्काई, बाय अर्थ, और सारी कस्में खा के अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तहकीक कामयाब कौन हुआ, जिसने अपने आप को पाकीज़ा कर लिया। डेस्टिनेशन हमारी क्या है? तज़किया। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपने कामयाब होना है, तो आपको अपना तज़किया, अपनी प्यूरिफिकेशन करनी पड़ेगी, अपने आप को साफ करना पड़ेगा। लेकिन तज़किया कैसे होगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है, तज़किया क्या एक इमोशनल मोमेंट में होता है? उठो उठो जल्दी से मैं अपना तज़किया कर लूं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर बहुत गंदा है ना, आप आराम से बैठे हुए हैं, आपको बहुत सुस्ती की आदत है, और एकदम बाज़-औक़ात हमारे अंदर गुबार चढ़ता है, हमें काम वाली पे भी गुस्सा आता है, हमें अपने ऊपर भी आता है, और हम कहते हैं उठो आज तो मैं सारा घर साफ कर दूंगी। हो सकता है उस एक दिन आप घर साफ भी कर ले, आप डस्टिंग भी कर ले, आप सारी चीजें साफ कर ले, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे वो काम नहीं कर रहे, तो वो उस एक इमोशनल मोमेंट का कोई फायदा नहीं है। जिस तरह घर की सफाई को आप डेली करना है, इसी तरह हमने अपने आप को भी तो रोज साफ करना है, अपने दिल को भी तो रोज साफ करना है। हमारे दिल में रोज जालसी भी आती है, रोज गिल्ट भी आता है, रोज बहुत सारी एंगर भी आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वी हैव टू क्लेंस अवर सेल्व्स एवरी डे। अच्छा, इसलिए तज़किया इमोशनल मोमेंट में नहीं हो सकता कि एकदम उठ के मैं अपने आप को साफ करने लगी हूँ। आपको रोज अपना तज़किया करना है। आपने अपना तज़किया रिपीटेड इनर एक्शंस के जरिए करना है, और रिपीटेड एक्शंस क्या है? वही हैबिट्स है। यानी आपने तज़किया की भी हैबिट बनानी है। इस्तगफार से तज़किया होता है, तो इस्तगफार की हैबिट बनानी है। और जिन चीजों से तज़किया होता है, अपने आप को ह्यूमिलिटी के जरिए, अपने आप को हम्बल करके, कुरान मजीद पढ़ के, नवाफिल पढ़ के, दूसरों की मदद करके, सदका करके। लेकिन ये एक दिन से नहीं होता, आपने ये हैबिट बनानी है। हैबिट बनाएंगे तो तज़किया होगा। तो इसलिए अगर हम अल्टीमेट सक्सेस पे जाना चाहते हैं, तो हमें हैबिट अच्छी डेवलप करनी होगी, क्योंकि अच्छी हैबिट्स के बगैर तज़किया पॉसिबल नहीं है। हमें रिपीटेडली गुड हैबिट्स पे काम करना होगा, गुड एक्शंस पे काम करना होगा। सो इसलिए हैबिट्स सिर्फ आम सी चीज नहीं है, इट्स डीपली 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 कनेक्टेड विद अवर तज़किया एंड अल्टीमेटली विद अवर फलाह। अच्छा, फिर एक और चीज। अच्छा, आपके ख्याल में आपको शायद लग रहा होगा जल्दी से हैबिट्स पे आए। मुझे पता है क्या लगता है, हैबिट्स पे जाना इतना जरूरी नहीं, क्योंकि अगर आपको इन चीजों की समझ लग गई ना, इन सारी चीजों की, हैबिट्स पे आप खुद सोच लेंगे। तो मैं आपको बजाय इसके कि लिस्ट ऑफ हैबिट्स दूं कि आपने ये करना है, ऑफ कोर्स मैं कुछ दूंगी, लेकिन उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले अगर आपकी बुनियाद बन जाए ना, नहीं मैंने अपने आप को बदलना है, मैंने अपनी हैबिट्स ठीक करनी है और मुझे ठीक करने की जरूरत है, तो फिर एक्चुअली आप खुद ही अपनी हैबिट्स की लिस्ट भी बना लेंगे। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हैबिट एक पॉजिटिव हैबिट्स या हैबिट्स टू विन में जानने की हमें जरूरत है, वो ये वाला फॉर्मूला है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, ये आप सबको पता होगा कि हमारे अंदर तीन नफ्स हैं, एक नफ्स अम्मारा, एक नफ्स लवामा, और एक नफ्स मुतमइन्ना। अब बात यह है, अगर अगर आपको आदत है, और आदतें आपकी ऐसी है कि आप बार बार अपनी इम्पल्सिस की सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका अभी आप बैठे हुए ना, आपके बैठे हुए आपका दिल चाह रहा है ओ पिज्जा ऑर्डर कर दूं, आपको इम्पल्स आई। या आपका दिल किया कि अच्छा ये लैपटॉप बंद करो, या मोबाइल और ये जूम बंद करो, ओहो अभी तो किसी बड़े जबरदस्त ड्रामे का टाइम है, चलो जल्दी करो, बंद करो ये सब कुछ, ये इम्पल्स है। अगर आपने इम्पल्सिस को सुनना शुरू कर दिया,
और आपने सिर्फ इम्पल्सिस को सुनने की आपको आदत होगी। मेरा दिल चाह रहा है मैं फटाफट बाजार निकल जाऊं और मैं कपड़े ले लूं, हो सकता है आपका बजट ना हो, लेकिन आपको इम्पल्स बस आपके दिमाग में चढ़ गई। वो हम कहते हैं ना खवातीन की जुबान में कि बस मेरे दिल में आ गई ये बात, अब मेरे दिल ने ठान ली। अब बाज़ औक़ात वो जो दिल ठानता है वो हमेशा ठीक नहीं होता, वो इम्पल्स होती है। अगर हमेशा आप अपनी इन आने वाली इम्पल्सिस को सुनते रहेंगे तो आपको आदत बन जाएगी। आपको आपका आदत किया, आपने 2 समोसे खा लिए, आपकी आदत हुई, आपने पिज्जा बर्गर बना लिया, हालांकि घर में बड़ा हेल्दी फूड खाया पड़ा हुआ था। आपने अपने आप को रोका नहीं, आपको आदत होगी अपने आप को सुनने की। अगर आपने ये आदत बना ली तो होगा उससे क्या, आपका जो नफ्से अम्मारा है ना, जो आपकी कमांडिंग सेल्फ है, वो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ हो जाएगी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको आपका दिल किया, आपको इम्पल्स हुई कि मैं फलाने की गीबत करूं, आपने फोन उठाया, अम्मा को फोन कर लिया, अपने आपा को फोन कर लिया, फिर घंटा कहाँ गया आपको पता ही नहीं। आपका दिल की आप स्क्रोलिंग करें और आप 2 घंटे बैठे हैं इंस्टाग्राम पर, आपको कोई होश ही नहीं है। ये क्या है, ये इम्पल्सिस है। आपका नफ्स कहता है ये कर लो, आपको छोटी छोटी टेम्पटेशंस देता है। हम यूजुअली अपनी हैबिट डेवलपमेंट करते हैं अपनी टेम्पटेशंस के साथ। मुझे चाय की वैसे कोई जरूरत नहीं, लेकिन मेरे अंदर टेम्पटेशन हुई बस, हालांकि ना वो मेरी हेल्थ को जरूरत है बल्कि हेल्थ तो को नुकसान दे रही है, लेकिन मैंने फौरन उस टेम्पटेशन की सुनी, मैंने ब्राउनी पर फौरन टेम्पटेशन की सुनी, तो अल्टीमेटली मुझे आदत हो गई। तो जितना आप अपनी टेम्पटेशंस या अपनी इंपल्सिस को सुनेंगे और उसकी बुनियाद पर आदतें बनाएंगे, तो यकीन करें जो नफ्से अम्मारा है, जो कि वो नफ्स है जो आपको बुराई की तरफ लेकर जाता है, इवल की तरफ लेकर जाता है, फिर वो आपका एक वाइल्ड बीस्ट की तरह वो आपका पूरा कंट्रोल ले लेता है, फिर उसके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन अगर आपने हैबिट्स बनाई नफ्से लवामा के तौर पर, नफ्से लवामा कौन है? नफ्से लवामा वो है जो आपको अंदर से थोड़ी सी आपका जमीर है, वो आपको कहता है ओहो सुबह से बैठी हो खाली फजूल, सुबह से इंस्टाग्राम पे, अब बस भी करो। अब आपने उसकी बात सुन ली और आपने अगले दिन अपनी हैबिट डेवलपमेंट शुरू कर दी उस जमीर की बुनियाद पर। वो जमीर जो आपको लानत मलामत करता है, कि आपको करेक्ट करने की कोशिश करता है, नहीं आज तुमने मोबाइल नहीं पकड़ना, अब तुम कुरान को इनकलकेट करो, अब कुछ बुक पढ़ लो, उठ के कुछ वॉक कर लो, उठ के कुछ एक्सरसाइज कर लो। ये सारी आपके अंदर से आवाजें आती हैं, बहुत दिन हो गया तुम बाहर से खा रही हो, अब कुछ अच्छा खा लो, कुछ अपनी हेल्थ का ख्याल करो, तुमने उससे बदतमीजी की, आइंदा तुमने ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करी, कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर टेम्पर। अब ये भी तो आदतें हैं। अगर आपने उस नफ्से लवामा की बात सुन के हैबिट डेवलपमेंट शुरू कर दी, तो यकीन करें आपका जमीर बहुत स्ट्रांग होगा, आप पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। और फिर थर्डली आता है नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना वो है जो हमेशा आपको कहता है कि चूज अल्लाह ओवर ईगो। नफ्से हमारा क्या कहता है, अना की सुनो, नफ्स की सुनो, राइट एंड रॉन्ग को छोड़ो, अपनी हैबिट्स ऐसे बनाओ जो तुम्हें खुश करती हैं। अगर तुम्हें टीवी देखना खुश करता है, अगर तुम्हें मूवीज देखना खुश करता है, ओके, आई एम हैबिचुअल, आई कैन नॉट लीव दिस। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, अल्लाह ताला हमें माफ करे, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को इस बीमारी से बचा ले। लोग पॉर्न का शिकार होते हैं, वो पोर्नोग्राफी का शिकार होते हैं, वो पॉर्न मूवीज देखते हैं, वो इस किस्म के डाइजेस्ट पढ़ते हैं, एंड दे विल से कि वी कैन नॉट लीव इट, हम छोड़ नहीं सकते पॉर्न को, वी आर जस्ट हैबिचुअल। क्योंकि वो रिजिस्ट ही नहीं कर रहे होते ना, वो अपने नफ्स की बात सुन रहे होते, अल्टीमेटली वो उसकी हैबिट डेवलप कर चुके होते हैं। अब उस हैबिट को ब्रेक करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। तो द थिंग इज, जितनी अर्ली स्टेजेस पर भी इन चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, उतना क्या होगा, उतना बेहतर होगा। इसी तरह आप अगर ज्यादा से ज्यादा नफ्से मुतमइन्ना की सुनेंगे और नफ्से मुतमइन्ना की बेस पर अपनी हैबिट डेवलपमेंट करेंगे, और नफ्से मुतमइन्ना जो हैबिट्स डेवलपमेंट कराता है वो कैसे कराता है, वो ईगो पर नहीं कराता, वो इम्पल्सिस में नहीं कराता, वो टेम्पटेशंस में नहीं कराता, वो कहता है कि चूज अल्लाह। इफ यू आर हिबिचुअल ऑफ समथिंग, जस्ट थिंक कि ये हैबिट आपको अल्लाह के करीब कर रही है या नहीं। अगर आपको जिक्र की हैबिट है, दैट्स वंडरफुल थिंग, क्योंकि वो हैबिट आपको अल्लाह के करीब कर रही है।
लेकिन अगर आपको घंटों गिबत करने की आदत है, घंटों बस दूसरों की बॉडी शेमिंग करने की आदत है, दूसरों पर कमेंट पास करने की आदत है, या अपने आप को जलाने की ही आदत है, कि आप अपने आप पर सेल्फ सिंपैथी का शिकार होकर बस अपने ऊपर ही बैठ के तरस खाते रहते हो। यानी कुछ लोगों को आदत होती है, वो अपने ऊपर ही तरस खाते रहते हैं, और उनको लगता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई तरस वाला बंदा है या जिस पर तरस खाना चाहिए, वो उनकी अपनी जात है। ये भी बहुत बुरी हैबिट है। तो एक्चुअली अगर आपने इन हैबिट से निकलना है, तो आपने किसको पकड़ना है? आपने नफ्से मुतमइन्ना को स्ट्रॉन्ग करना है, और नफ्से मुतमइन्ना के जरिए हैबिट्स को डेवलप करना है, उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये तो थोड़ा सा एनालिसिस था कि हैबिट्स जो सी हैं, ये बेसिकली ना ये बहुत कोई सुपरफिशियल चीज नहीं है। ये बहुत ब्यूटीफुली हमारी इनर आर्किटेक्ट से बेसिकली ये अलाइंड करती हैं, और हमें एक बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअलिटी और बहुत जबरदस्त किस्म के सफर पर लेकर जाती हैं। अब यहाँ से हमारी बेसिकली हैबिट्स जो कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो यहाँ से शुरू होती हैं। लेकिन ये जो हैबिट्स हैं, ये मैंने कहाँ से ली, ये भी मैं पहले आपको बता चलूं। अच्छा, एक हदीस है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका मफहूम ये है कि जो हिकमत है वो मोमिन का गुमशुदा सरमाया है, उसे कहीं से भी मिले उसे ले लेनी चाहिए। एक बुक है, बड़ी फेमस बुक है, प्रोबेबली आपने हो सकता है कि इसकी पहले नाम भी सुना हो या इस पर लेक्चर्स भी अटेंड किए हो, क्योंकि माशाल्लाह आप एक बड़े जबरदस्त किस्म के प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म से आप अटैच्ड है, तो आपके लिए इतने जबरदस्त किस्म के सेशंस डिजाइन होते हैं, तो हिदायत सिस्टर्स के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ इस बुक के बारे में जरूर सुना होगा। बहरहाल एक बड़ी जबरदस्त बुक है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक बाय स्टीफन आर कोवे है। इसमें वो 7 हैबिट्स बयान करते हैं जो कि हाईली इफेक्टिव पीपल की हैबिट्स है। जब मैंने इस किताब को पढ़ा और इन हैबिट्स को पढ़ा, मेरा मसला ये क्या है कि आजकल मैं कुछ भी पढ़ती हूँ, तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उसको, उसमें जो चीजें बयान की गई हैं उसको कहीं ना कहीं कुरान और सुन्नत से रिलेट करूं। बिकॉज अगर किसी ने हिकमत की कोई बात की है, कोई विजडम की बात की है, तो उसको मैं ज्यादा डीपली समझती हूँ थ्रू द विजडम ऑफ कुरान एंड सुन्ना। अच्छा, जब मैंने ये हैबिट्स, उसकी 7 हैबिट्स हैं, और वो ये जो बेसिकली आपको सामने हेडिंग्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली उनके हेडिंग्स हैं। ये मेरे हेडिंग्स नहीं है, ये उस किताब से मैंने हेडिंग्स लिए हैं। लेकिन फिर उनको मैंने कुछ सीरा की एग्जाम्पल से और कुछ कुरान मजीद की आयत से जोड़ा है। तो इसलिए ये पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये हैबिट्स मेरी नहीं है, ये स्टीफन कोवी की है, लेकिन हम उनको बहुत एक प्रैक्टिकल वे में हम उसे कुरान से रिलेट करेंगे। अच्छा, जो पहली हैबिट है जो वो कहते हैं, वो कहते हैं बी प्रोएक्टिव। ये प्रोएक्टिव होने का क्या मतलब है? प्रोएक्टिव होने का मतलब अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं, तो ये है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। यूजुअली हम काम क्यों करते हैं? बस जैसे हालात चल रहे होते हैं वैसे ही हालात चल रहे होते हैं। अगर सारे थिएटर रूम में बैठे हैं, अगर सारे गप्पे लगा रहे हैं, तो हम भी गप्पे लगा रहे होते हैं। अच्छा, उस सारे गप्पों में फॉर एग्जाम्पल आपको आवाज आती है हैय अलल सलाह हैय अलल फलाह, ये एक आवाज है। अब कोई भी नहीं हिला, वहां पर चाय पार्टी चल रही है, वहां पर केक्स चल रहे हैं, वट एवर, एक बड़ा जबरदस्त माहौल है। लेकिन आप वो आवाज सुनकर आप उठ जाते हैं, तो आपने क्या किया? आपने प्रोएक्टिव अप्रोच ली। आपने अपनी जिंदगी को दूसरों के हवाले नहीं किया, बिकॉज सब ये कर रहे थे। यूजुअली हम क्या कहते हैं, हमारा क्लेम ये होता है, हमारी हैबिट ये है कि अ, हम यूजुअली देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, तो हम जो वो कर रहे होते हैं हम उसी डगर में चलते हैं। एक्चुअली हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना है। हमने इम्पल्सिव से काम नहीं करना, या जैसे सब काम कर रहे हैं वैसे काम नहीं करना। हमने वैल्यू सिस्टम के थ्रू काम करना है। देखिए, ये जो आयत है ना, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। ये जो नेक अमल है, ये कैसे होते हैं? ये तब होंगे जब आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लेंगे। आप डिसाइड करेंगे कि बेशक सारी दुनिया भी ये काम कर रही है, मैंने इस काम की तरफ नहीं जाना। मैंने क्या करना है? मैंने आमिल सॉलिहात की तरफ जाना है। मैंने वैल्यू पे काम करना है, मैंने टेम्पटेशन पे काम नहीं करना, मैंने इम्पल्स की वजह से काम नहीं करना। अगर तो हम में ये आदत आ गई
کہ बी प्रोएक्टिव। आप यकीन करें, आप एक मजमा एक साइड पर होगा, आप एक साइड पर होंगे, सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग जो उनसे लेजी है नमाज के बारे में, आप खड़े हो जाएंगे। सारे लोग अगर ड्राइंग रूम में बैठ के भी बैक बाइटिंग कर रहे हैं, गिबत कर रहे हैं, आप कहेंगे नहीं, आई एम नॉट सपोज टू डू दिस, मैं इस महफिल को क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। सो ये जो आदत है कि बी प्रोएक्टिव, ऐसे ही नहीं काम करना, अच्छा उसने ये कह दिया तो मैंने ये कर दिया, हमें यही हैबिट होती है। इस हैबिट को अपनी जिंदगी में नहीं लाना, बल्कि आप खुद सोचे कि आपको इस मोमेंट पर, हर मोमेंट पे फैसला करें कि इस वक्त मैंने क्या काम करना है। देखिए यहाँ पे मैंने बिलाल इब्ने रबाह की एग्जाम्पल डाली है, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उनका प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स क्या था? उनको वो बहुत तकलीफ में थे, उनके जो उनके जो मालिक थे वो उन पर बहुत जुल्म करते थे, और उस जुल्म के बावजूद वो क्या कहते थे, अहद अहद। वो ये कैसे कहते थे? उन्होंने अपने बिलीफ के साथ अलाइनमेंट की, उन्होंने अपनी हैबिट क्या डेवलप की कि कुछ भी हो जाए मैंने अपने ईमान के साथ रहना है। उन्होंने सरकमस्टांसेस को, ये अपने हालात को ये इजाजत नहीं दी कि वो उनके यकीन को बदल सके। हम हालात में चलते हैं, वो क्या करते थे, वो अपने बिलीफ पर चलते थे, ये उनकी आदत थी। हर हालत में बिलीफ, ईमान को चूज करते थे। हम ये देखते हैं कि हालात ठीक है तो ईमान ठीक है, अगर हालात में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, यहाँ डंडी मार ले। तो ये क्या बात है, ये हैबिट नहीं होनी चाहिए। अपने ईमान के साथ रहने की और उस ईमान के मुताबिक फैसले करने की सबसे पहले हमने आदत डालनी है। तो ये जो अगर आदत डल गई तो आप देखिएगा कि जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। अच्छा, जो दूसरी हैबिट है, हाँ, जो दूसरी हैबिट है, इट्स अमेजिंग, आई लव दिस, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप कोई भी काम करें, आप ये देखिए मैं ये क्यों कर रहा हूं, अल्टीमेटली एंड क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सारा दिन भी अगर हम मोबाइल पे लगे रहें या ड्रामास देखते रहे तो दिन तो खत्म हो जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको मिला क्या? क्या मिला? अच्छा छोड़ दें ड्रामास को, बहुत ज्यादा बात होगी इनके बारे में, चले न्यूज की बात कर लेते हैं। या बहुत सारी हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारी कन्वर्सेशन सुनी, कभी वो तबसरा सुन लिया, कभी वो तबसरा सुन लिया। एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलेगा क्या? हाँ, थोड़ा सा आप बाखबर जरूर हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा फायदे वाला क्या कुछ मिलेगा? नहीं। तो हमने कोई भी काम करना है तो हमने ये देखना है कि ये जो काम मैं कर रही हूँ इसके एंड पे मुझे क्या मिलेगा। अगर आप सारा दिन भी भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, आप जॉब्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें बंदगी ही नहीं कर रहे, आप नमाजें छोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो जो पैसे आपको मिल भी रहे हैं उसके साथ क्या एंड है? कुछ भी एंड नहीं है। ये जो आयात हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयकूलु हाउमुक़राउ किताबिया। अल्लाह ताला इस इन आयात में ना दो पर्सनालिटीज को बेसिकली कंपेयर करते हैं, और इन पर्सनालिटी को कंपेयर करके मैं आपको बताती हूँ कि ये हैबिट कितनी इंपॉर्टेंट है। कि आपने कोई भी काम करना है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी खवातीन को आदत होती है ना, अच्छा वो सुबह शुरू होती है सफाइयां करने और शाम तक और वो फिर बहुत खुश होती रहती है, सिर्फ इसी बात कर, मेरा घर चमक रहा है, मैंने 4 डिशेस बना ली। गुड, आपने बना ली, लेकिन अगर आप 4 डिशेस बनाते हुए और आपने सारा घर चमकाते हुए आपकी मगरिब भी निकल गई, आपकी असर भी निकल गई, और आप इशा तो पढ़ने के काबिल ही नहीं क्योंकि आप इतना थक टूट चुके, तो इस सारी सफाई का क्या फायदा? तो बात यह है कि जो काम भी करना है हमने ये देखना है कि ये काम हमें क्या एंड दे रहा है, और जो मैं छोड़ रही हूँ वो जो काम इसके बरक छोड़ रही हूँ, आगे हम प्रायोरिटीज की भी बात करेंगे, तो उसका एंड क्या मुझे मिल सकता था और इसका एंड क्या मिल सकता है। ये दो जो पर्सनालिटीज है ना इनको कंपेयर करते हैं। अल्लाह ताला एक पर्सनालिटी को बयान करते हैं जिसको उसका किताब यानी उसका अमाल नामा क्या दिया जाएगा, सीधे हाथ में दिया जाएगा। वो कहेगा हाँ उमुकरा किताबिया, आओ सब पढ़े मेरा ये किताब। यूजुअली आपने देखा होगा या आपने खुद अपनी एक्सपीरियंस होगा, जब आपका रिजल्ट का बहुत अच्छा होता है ना, आपका दिल चाहता है आप उसे लहराए, सबको दिखाएं कि आप देखिए कि आपके सारे A स्टार्स हैं। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, लेकिन उसका ये जो नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा और वो जो इतना जबरदस्त होगा कि उसको लहराते लहराते सबको दिखाना चाहेगा। वो क्यों? वो खुद बताएगा ये क्यों है ऐसा। इन्नी ज़ननतु, बेशक मैं गुमान करता था कि इन्नी मुलाकिन हिसाबिया, कि मुझे हिसाब देना है। मैं बिगिन विद एंड इन माइंड, मेरे जहन में एंड था। सबसे बड़ा एंड क्या था? आखिरा।
کہ میں ہر وہ کام کرتا تھا جس کا مجھے یہ پتا تھا کہ اس کا اینڈ کیا ہے. میں نے ملاقات کرنی ہے, میں نے حساب کرنا ہے, اور میں نے اس ملاقات, اس اینڈ کو کبھی نہیں اپنے ذہن سے نکالا, تو کام بھی ٹھیک ہو گئے. فہو فی عیشت راضیہ. تو ایسا جو بندہ ہوگا جو اینڈ کو ذہن میں رکھ کے, اس حساب کو ذہن میں رکھ کے کام کرتا تھا, وہ کیا ہوگا؟ وہ عیشت راضیہ, وہ دل پسند زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ, زبردست قسم کی جنت میں ہوگا. ہم سب کو یہاں پہ دل پسند زندگی چاہیے, بٹ دا تھنگ از, دل پسند زندگی یہاں مل نہیں سکتی. ہر انسان کے ساتھ پرابلمس ہے, اپنے پرابلمس ہیں. میں اس دن بھی کسی کو بتا رہی تھی, آج کل بہت بات ہوتی ہے جے ڈی وینس کی. اس کی وہ ایک ادھر تھا, ایک یونیورسٹی میں تھا امریکہ میں, وہ وہاں پر اس کی کوئی ٹاک تھی, اس کے بعد اس سے کوشچنز ہو رہے تھے. تو ایک لڑکی نے بڑا سمپل سا کوشچن کیا, اب ایگزیکٹلی فریزنگ میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب کچھ ایسا تھا کہ اگر آپ کو ایک دن اپنی مرضی سے گزارنا ہو, دا تھنگ از کہ بڑا زبردست قسم کا, جو آپ کا دل پسند قسم کا دن ہو, تو آپ کیسے گزاریں گے؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر میں چوز کر سکوں تو میں ایک ایسا دن چوز کروں جہاں پر میری بیوی اور میرے بچے ساتھ ہوں, اور میں کسی عام سے کیفے میں جا کے بیٹھوں اور ڈھیر سارے پین کیکس کھاؤں اور مجھے کوئی جانتا نہ ہو. میں نے یہ سوچا, دیکھو یہ جو جے ڈی وینس ہے, جو کہ وائس پریزیڈنٹ آف یو ایس ہے, اور اس کی وہ کیا لوگ اس کو دیکھتے ہیں, ایڈمائر کرتے ہیں, اور وہ کیا زبردست, اس کی ایک چھوٹی سی خواہش یہ دیکھے کہ کاش مجھے ایک ایسا دن ملے کہ مجھے کوئی جانتا نہ ہو, میں ایک عام سے شخص کی طرح ہوں, اور میں اپنے بچوں کو دل لے کر ایک عام سے ریسٹورینٹ میں جا کے ایک عام سے بریکفاسٹ کروں. تو ہمیں لگتا ہے اس کی زندگی بڑی دل پسند ہے, وی ڈریم فار دیٹ لائف, لیکن اس کی لائف کیا ہے, وہ کسی اور چیز کے لیے ڈریم کرتا ہے. تو دا تھنگ از, یہاں پر تو دل پسند زندگی نہیں, لیکن دل پسند زندگی فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو مزے سے, کیوں؟ وہ جو تم کرتے رہے ان دنوں میں جو گزر چکے. تو یہ جو دن ہے, اگر ان دنوں میں آپ اینڈ کو ذہن میں رکھیں گے اور اینڈ کو ذہن میں رکھ کے کام کریں گے, تو پھر یہ ہماری زندگی کا اینڈ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ یہ دیکھیں, اپنی پورے دن میں آپ وہ سارے کام جو ریپیٹڈلی کرتے ہیں, جو آپ کی ہیبٹس ہیں, کیا اس میں یہ چیز ہے کہ وہ جو کام آپ بار بار جو کر رہے ہیں, کیا اس میں یہ ایلیمنٹ ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو ہم نے یہ ایلیمنٹ ڈیولپ کرنا ہے. ہم نے گول سیٹنگ ایسی کرنی ہے, ہم نے کہ جس میں اٹرنل گولز ہوں, جو کہ ہماری چوائسز آخرہ سے الائنڈ کرتی ہوں, اور وہ ورلڈلی چوائسز صرف نہ ہوں. تو ہم نے ایسی ہیبٹس بنانی ہے, اور یہ تبھی بنے گی جب آپ کے ذہن میں کیا ہوگا, آپ کے ذہن میں اینڈ ہوگا, آپ کے ذہن میں وہ موت ہوگی. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. تیسری ہیبٹ جو ہم نے ڈیولپ کرنی ہے وہ تو بہت ضروری ہے, اور اس کا کچھ حصہ کہیں نہ کہیں میں نے آپ کو سیکنڈ میں بھی بتا دیا. وہ یہ ہے کہ پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ. فار ایگزامپل, آپ کا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ آج آپ پردے دھو لیں, آج آپ کسی اور بڑی زبردست ایریا ہے جس کی کبھی سے کافی عرصے سے صفائی نہیں ہوئی, آپ اس کی صفائی کر لیں, لیکن ادھر سے ظہر کا ٹائم ہے, تو آپ نے پردے نہیں اتارنے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ظہر پڑھنی ہے. پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ. اپنی پریورٹیز کو دیکھیں. یقین کریں یہ بہت ضروری ہے. ہم نا اپنی لائف میننگ لیس میں گزار دیتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری دل ہوتے ہیں, دل کرتا ہے کہ یہ بھی کر لے, یہ بھی کرتے. ہماری بہت ساری خواہشات بھی ہوتی ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, لیکن ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے نا, ہم سارے کام نہیں کر سکتے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ سارے کام کر لے, ہم بیسٹ بہو کا بھی ٹائٹل لے لیں, بیسٹ ماں کا بھی ٹائٹل لے لیں, بیسٹ نیبر کا بھی ٹائٹل لے لیں, بیسٹ بیوی کا بھی ٹائٹل لے لیں, بیسٹ ٹیچر کا بھی ٹیلنٹ وہ ٹائٹل لے لیں. اس سب میں ہم بندگی کی ٹائٹل کو بھول جاتے ہیں کہ میں بیسٹ بندی کا بھی ٹائٹل لے لوں, میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. یعنی میں بعض اوقات سوچتی ہوں ہم سب کو خوش کر رہے ہیں. ہم بچوں کو بیسٹ بریکفاسٹ, بیسٹ لنچ, ہسبینڈ کو بیسٹ لنچ باکس, اچھا پھر یہ وہ, ہر سوشلی ٹپ ٹاپ رہتے ہیں. لیکن جو پریورٹی ہونی چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے
क्यों पैदा किया मुझे और आपको? क्या इन्हीं सारी चीजों के लिए? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने पैदा ही नहीं किया इंसान और जिन्नों को मगर अपनी बंदगी के लिए। अब ये नहीं आपने सोचना कि ये सारे काम जरूरी नहीं है, ये सारे काम बहुत जरूरी है। आप अच्छी बहू बने, अच्छी माँ बने, अच्छी बेटी बने, अच्छी बीवी बने, अच्छी नेबर बने, अच्छी दोस्त बने, लेकिन सबसे पहले क्या बने? अच्छी बंदी बने। आप अल्लाह की बंदी है, मुझे उसने पैदा किया है। मैं इन सारे रिलेशनशिप से तो बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले अल्लाह से बिलोंग करती हूँ। मुझे जिंदगी में हर एक का ख्याल है, मैं हर एक के लिए सोच रही होती हूँ। मैं नहीं सोचती तो उसी के लिए सोचती। क्यों? क्योंकि बल तुकसिरून अल हयात दुनिया, क्योंकि तुम तो दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हो, उसको प्रेफरेंस देते हो। एंड दिस इज रियलिटी। जस्ट थिंक अबाउट दिस आया। ये आया ना, आपको गूज बम्प्स देती है, आपके रोंगटे खड़े कर देती है, आपको शर्मिंदगी में लेकर जाती है। मुझे बाज़ औक़ात में इस आया को पढ़ूं ना, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ना हमारा वो कर रहे हैं, पूरे का पूरा ना, जैसे एक्सरे नहीं होता, आपका पूरे का पूरा एक्सरे कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है। बल तुकसिरून अल हयात दुनिया, तुम तो दुनिया की जिंदगी को प्रेफरेंस करते हो और भूलते क्या हो? वल आखिरतु खैरु व अबका। हालांकि हकीकत क्या है? आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। और फिर क्या है? हम बहुत सारी चीजों की कसरत में मुब्तला हैं। अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर। मैं ये भी जमा कर लूं, मैं ये भी जमा कर लूं, मैं ये भी जमा कर लूं, और मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने नेकियां भी जमा करनी है। मैंने अपने मीजान को भी तो सोचना है। मैंने छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सारी नेकियां जमा करनी है। मैंने तो साबिकून साबिकून बनना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वो इतनी जबरदस्त, वो छोटा सा एक आया का पार्ट है, फल यतनाफसिल मुतनाफिसून। बस चाहिए कि अगर कोई भागना चाहता है ना, आगे बढ़ना चाहता है, तो इनमें आगे बढ़े, सबकत इसमें आगे बढ़े। फल यतनाफसिल मुतनाफिसून, आगे ही बढ़ जाए बढ़ने वाले। तो द थिंग इज कि अपनी जिंदगी में ना चीजों को प्रायोरिटाइज करें। जो चीजें पहले है ना, वो पहले है, जो बाद में है वो बाद में है। छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी परसूस के लिए, जो बड़ी परसू है अल्लाह की, उसको ना गंवाएं। छोटे छोटे कामों के लिए बड़ी फलाह को ना गंवाएं। अगर आपकी ये हैबिट बन गई ना, यकीन करें, बाजू का तो अच्छा ना, लोग पूछते हैं मुझसे टाइम मैनेजमेंट, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, टाइम मैनेजमेंट पे लेसन करें। मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट सीखना शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट से पहले अपने दिमाग को इस चीज के लिए तैयार करना कि मेरी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरी प्रायोरिटीज क्या है। अगर ये चीज समझ लग जाए ना, अब यकीन करें हर बंदा अपना टाइम बड़ी जबरदस्त तरीके से खुद ही मैनेज कर लेगा। द थिंग इज, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लेक्चर में बताई जा सकती है। टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से किया जा सकता है, इस तरीके से किया जा सकता है, बट द थिंग इज, चेंज तो दिमाग का होना जरूरी है ना। जब आप प्रायोरिटीज को चेंज करेंगे, आप प्रेफरेंस उसको देंगे, आप मीनिंगलेस परसूट्स में जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तो क्या होगा? तो फिर अल्टीमेटली जिंदगी अलाइंड हो जाएगी। तो ये जो हैबिट है, ये आपने जरूर डेवलप करनी है। जो भी काम कर रहे हैं उनमें देखें कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसको पहले करें। और ये जो है, दिस इज जस्ट इनक्रेडिबल। ये वो चीज है जिसकी हमें, इस हैबिट की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। ये हैबिट है थिंक विन विन। थिंक विन विन का क्या मतलब है? देखिए, आज की जिंदगी में सिर्फ मैं जीतना चाहती हूँ। मेरा दिल चाहता है कप मेरे हाथ में ही आए। यू नो, आई थिंक a lot about इंडिविजुअलिटी या इंडिविजुअलिज्म। हम चाहते हैं मेरा घर सबसे खूबसूरत हो, मेरे कपड़े ऐसे हों कि सब उसी को देखे। वी जस्ट वांट टू विन। सिर्फ मैं विन करना चाहती हूँ। मैं कप अपने बच्चे के हाथ में देखना चाहती हूँ। मेरा दिल चाहता है ये स्टार सारे मेरे बच्चे के हो, बाकी जो है ना उनको हमें डिग्रेड करना सम हाउ अच्छा लगता है। जब हमें लगता है वी आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, द थिंग इज, दुनिया इस तरह नहीं चलती। और यकीन करें, आप भी इस तरह खुश नहीं रहेंगे। अगर सिर्फ आप जीत जाएंगे, कब तक जीतेंगे? यू you नो know, और आप जीत जीत के और अपने लिए क्लैप सुन सुन के
آپ کو خوشی نہیں ہوگی. ہم نے دوسروں کے لیے بھی تالی بجانا سیکھنا ہے. ہم نے گرے ہوئوں کو بھی اٹھانا سیکھنا ہے. ہم نے ان پر ہنسنا نہیں ہے. یہ ہیبٹ ہم نے ڈیولپ کرنی ہے. یہ جو آیت ہے نا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تلقین کیا کرو ایک دوسرے کو حق کی، ایک دوسرے کو صبر کی. کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلو. کتنی دیر ہم صرف اپنی نیکیوں پر سوچتے رہیں گے؟ کتنی دیر صرف اپنی ہی سیلف کریٹڈ اسپرچوالٹی کے چکر میں رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ خیال نہ کرو. ہم نیکی بھی کرتے ہیں نا تو ہم اس نیکی کے نشے میں ہی چلے جاتے ہیں. اینڈ وی تھنک وی آر امیزنگ اینڈ جسٹ آئی ایم امیزنگ. نہیں، ہم نے ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے، ایسی ہیبٹس بنانی ہے جو دوسروں کو بھی جیتنا سکھائیں، جو دوسروں کو بھی جیت میں شامل کریں. ہم نے کولیکٹیوزم پر آنا ہے. اگر میں خوش ہوں، میں مٹھائی کھا رہی ہوں، میں کیک کھا رہی ہوں، تو دوسروں کے لیے بھی ایسی اپرچونٹیز کریٹ کریں کہ وہ بھی مٹھائی کھائیں اور آپ ان کو مٹھائی کھلائیں. میرا دل پتہ ہے کیا چاہتا ہے؟ میں جب یہ ہیبٹ پہ بات کر رہی تھی، اس ہیبٹ نے مجھے بہت چینج کیا. لٹرلی اس نے مجھے بہت چینج کیا. یوزلی ہم یہ سوچتے ہیں نا، یہ سیشن بھی میں اگر اپنے حساب سے بات کروں تھوڑا سا آپ کو پریکٹیکلی بتانے کے لیے، اچھا یہ سیشن میں مجھے ملنا چاہیے، یہ سیشن میں مجھے ملنا چاہیے. مجھے یوزلی شروع میں میں بہت ہی بے وقوف تھی آئی مس سے. تو مجھے کسی نے بلانا تو انہوں نے کہنا آپ آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی. اچھا اگر دوپہر میں کسی نے کہنا کہ یہاں پر سیشن ہے، میں نے کہنا ٹھیک ہے میں کر لوں گی. اگر رات میں ہے تو میں نے کہا ہاں یہ بھی میں ہی کروں گی. یہ نہیں مجھے ہوتا تھا یہ سارے میں کروں. آئی ڈونٹ نو، میں اس پہ نیت پہ نہیں جاؤں گی ابھی فی الحال، لیکن میرے ذہن میں ہوتا تھا اچھا کتنا اچھا ہے، مجھے یہ بھی سیشن مل رہا ہے، مجھے یہ بھی سیشن مل رہا ہے. جب میں نے اس ہیبٹ پہ کام کیا تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ لوگ اتنے پیارے ہیں، لوگ اتنے ڈفرینٹ ہیں، لوگوں میں اتنے ڈفرینٹ ٹیلنٹس ہیں، میرے ارد گرد اتنے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کیوں نہیں میں ان کو شامل کروں؟ تو پھر ہوا یہ کہ میں نے چیزیں اپنے ساتھ اور لوگوں کو شامل کرنا شروع کر دیا. اچھا اور لوگوں کی تعریف کرنا شروع کر دی. کسی نے مجھے کہا تو میں نے کہا اچھا میں اویلیبل نہیں ہوں یا میرے لیے مشکل ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں. یقین کرے اس سے مجھے لگا کہ میرے اندر بہت میچورٹی آئی، میرے اندر دینا آیا، میرے اندر شیئر کرنا آیا. اور پھر جب ان لوگوں کا فیڈ بیک مجھے ملا کہ وہ جو اسپیکر آپ نے بھیجی تھی وہ بہت اچھی تھی، مجھے کوئی جیلسی نہیں ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی. یو نو لیکن یہ میں نے سیکھا، میرے اندر موجود نہیں تھی. میرا دل چاہتا تھا میرے لیے ہی یہاں سے بھی آئے، یہاں سے بھی آئے، یہاں سے بھی آئے. اینڈ دیٹ واز سم ہاؤ ٹاکسک. اس لیے آپ نا یہ والی ہیبٹ ضرور ڈیولپ کریں. اور ایک اس ہیبٹ کا ایک اور سنیریو ہے، ایک اور اس کی سائڈ ہے. اور وہ سائڈ یہ ہے کہ ہم نا جب ہماری کسی سے لڑائی ہوتی ہے یا ہماری کسی سے آرگیومنٹ ہوتا ہے، ہم اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. اور جب تک ہمیں یقینہ نہ ہو جائے یہ بندہ پوری طرح اپنی ہار مان چکا ہے اور میں نے دوسروں کے سامنے بھی اس کو پوری طرح ہرا دیا ہے اور میں اب بس سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کا آرگیومنٹ ٹھیک ہے، تب تک ہم اس بندے کو چھوڑتے نہیں. بات یہ ہے کہ ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سارے لوگ میچور نہیں ہوتے، سارے لوگ وزڈم کے ایک لیول پر نہیں ہوتے، سارے لوگ عقل کے ایک لیول پہ نہیں ہوتے. تو بعض اوقات اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو تھوڑا سا لوگوں کو مارجن دیا کرے. ہر وقت دوسروں کو ہرانا، دوسروں کو ذلیل کرنا، دوسروں کو پاؤں کے نیچے رکھنا، یہ ہماری مینٹالٹی بن چکی ہے. مذہبی طبقے کی بھی یہی مینٹالٹی ہے، عام بندے کی بھی یہی مینٹالٹی ہے. یعنی ہم دوسرے کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، ہم بچوں کی بات سننا نہیں چاہتے، ہم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم صرف میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی جیتوں گی، آرگیومنٹ بھی میں جیتوں گی، گیم بھی میں جیتوں گی، یہ ریس بھی میں جیتوں گی، خانہ داری کا سرٹیفکیٹ بھی میں جیتوں گی. بھئی کیا کچھ جیتیں گے آپ؟ اور وہ جیت کے پھر کہاں تک جائیں گے؟ آپ کا نفس جو سا ہے وہ انفلیٹ ہوتا جائے گا، وہ غبارے کی طرح بڑھتا جائے گا، پھر پھٹ جائے گا اور وہ آپ کا ہی نقصان ہوگا. تو لوگوں کو اپنی جیت میں، اپنی خوشیوں میں، تھوڑی سی اپنی نرمی میں، ان ساری چیزوں میں ان کو شامل کرنا سیکھے. And this is incredible آیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے اچھا کون ہے، جو اس سے بہتر کون ہے، اس سے بہتر بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک کام کرے اور پھر وہ یہ بھی کہے کہ وہ
मुसलमान है, यानी वो बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ काम करता रहे, और फिर लोगों को अल्लाह की तरफ भी बुलाए, और नेक काम करता रहे। और नेक कामों में क्या है, व तवासौ बिल हक व तवासौ बिल सब्र। और फिर इससे पहले एक आया आती है, इदफा बिल्लती ही ahsan, कि वो जो भी अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसको आसान तरीके से अपने से दूर करो। तो तुम क्या देखोगे कि वो जो शख्स जिससे तुम्हारी दुश्मनी चल रही थी, वो तुम्हारा पक्का जिगरी यार बन जाएगा, जिगरी दोस्त बन जाएगा। तो ये जो हैबिट है, अ, ये बहुत जरूरी है। थिंक विन विन। आपका सूट बहुत अच्छा है, आपका बड़ा ब्रांडेड है, लेकिन दूसरे को भी अच्छी इज्जत की निगाह से देखें, उनको भी उस सारे एक क्रिज्मा में शामिल करने की कोशिश करें। और ये आपके अंदर एक बहुत जबरदस्त ये हैबिट जो सी है, ये तब्दीली लाएगी। अच्छा, ये जो हैबिट है, इसकी तो हम सबको जरूरत है। वैसे आप कह रहे होंगे कि हर दफा यही कहती है, लेकिन आई मस्ट से कि इसकी जरूर जरूरत है। और ये क्या है, ये है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। जब आप किसी से बात करें तो पहले, या किसी से कोई बात सुने तो पहले कोशिश करें कि आप उसको सुन ले जो गौर से, और अंडरस्टैंड करें। हम जब किसी से बात भी कर रहे होते हैं ना, तो हम उनको समझने के लिए नहीं सुन रहे होते, बल्कि हम अपने दिमाग में अपना आर्ग्यूमेंट बना रहे होते हैं कि ये बंदा मुझे समझे, ये बंदा मुझे मेरी बात को सही तरीके से समझे। देखिए, ये दो आयतें हैं आपके सामने। मैं इन आयात की डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये आयात आर वेरी इनक्रेडिबल। इसमें सिर्फ एक लफ्ज पे आपने गौर करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगो, दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू, तुम्हारे लिए मिसाल बयान कर दी गई है, फस्तमिऊ लहू, बस उसे गौर से सुनो। अब आपने फोकस किस पे करना है, गौर से सुनो। और आगे पूरी मिसाल है। और मिसाल क्या है, बेसिकली मक्खी की मिसाल है कि जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, वो तो इतना भी केपेबल नहीं है कि वो एक मक्खी को, सारे जमा भी हो जाए तो एक मक्खी को भी नहीं बना सकते। मैंने ये सोचा कि अगर अल्लाह ताला चाहते तो हाल ही ये मिसाल बयान कर देते, या अय्युहन्नास इन्नल्लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला वज्तमऊ लहू। ये बात काफी थी कि नहीं, क्या लोगो, बेशक वो लोग जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं या दूसरों को पुकारते हैं, वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, चाहे सारे जमा भी हो जाए। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं की गई, बात ये की गई, दूरी ब मसलुन फस्तमिऊ लहू, तुम्हारे लिए मिसाल बयान की गई, उसे गौर से सुनो। एम्फेसिस कहाँ पर है, गौर से सुनने पर। दूसरी मिसाल, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौला फयत्तबिऊना अहसनहु, वो लोग जो गौर से सुनते हैं बात। हमने बातों को, लोगों को गौर से सुनने की आदत डालनी है। ये आदत खत्म हो गई, हम सिर्फ अपने आप को सुनवाना चाहते हैं। इवन आप अपना जो रिएक्शंस है ना अपने बच्चों के साथ, या ट्रीटमेंट देख लें, आप उनकी बात भी नहीं सुनते। हम जब उनकी बात भी सुनते हैं तो या स्क्रोलिंग में बिजी होते हैं, या किसी और चीज में बिजी होते हैं, और वो बेचारे कहते हैं अब मेरी बात गौर से सुने, मैं आपको बार बार बुला रहा हूँ। इसी तरह जब हम किसी से बैठे होते हैं और कोई अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा होता है, तो हम उसकी बात गौर से नहीं सुन रहे होते। हम अपने अंदर वो सारे आर्ग्यूमेंट्स बना रहे होते हैं कि मैंने अपना पॉइंट कैसे पेश करना है। तो ये जो गौर से सुनने की आदत है ना, चाहे वो लोगों को है, चाहे वो रिमाइंडर्स हैं, चाहे वो कुरान मजीद है, वट एवर, ये आपके अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली लाएगी। हमें ना नहीं सुनने की आदत रही, हम लोगों के दुखड़े भी नहीं सुन सकते। यानी एक लिसनिंग ईयर होना, कि आप किसी की बात सुन ले। बाज औकात हमें लगता है कि कोई भी जब हमें कोई बात सुनवा रहा है ना, शायद हमसे कोई मदद ही चाहता है। नहीं, बाज औकात लोग सिर्फ कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप उनकी छोटी सी बात सुन ले, छोटा सा एक अच्छा जेस्चर दे दे कि मैंने तुम्हें बहुत गौर से सुना, तो उनका बहुत सारा ट्रॉमा खत्म हो जाता है, वो बहुत रिलीफ फील करते हैं। लेकिन अब हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम लोगों को गौर से सुन सके। तो आप अपने अंदर हैबिट डेवलप करें, आप लोगों को गौर से सुना करें। आपको पता है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सुनते थे? आप ऐसे नहीं, लोग जब आपके साथ लोग बात करने आते थे, तो आप ऐसा नहीं होता था कि आपका मुंह दूसरी तरफ होता था और आप हूं हूं कर रहे होते थे। आप उसकी तरफ मुंह करते थे, अपनी पूरी डायरेक्शन उसकी तरफ मोड़ देते थे, और फिर
آپ اس کو اپنا پورا اس کی طرف نظریں بھی کرتے تھے اور بہت غور سے بات سنتے تھے. تو یہ جو جیسچر ہے کہ آپ غور سے بات سنتے ہیں اور آپ ذہنی طور پر بھی حاضر ہے، یہ جو ہیبٹ ہے، یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو نہیں سن سکیں گے تو آپ قرآن بھی نہیں سن سکیں گے، آپ ریمائنڈرز بھی نہیں سن سکیں گے، اور ہر چیز سپرفیشلی آپ دیکھیں گے. اور آپ کوئی بھی فینومینا جب ڈیپلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو بہت ساری چیزوں میں مس کریں گے. پھر اگین یہ ایک اور ہیبٹ ہے، اور وہ ہیبٹ ہے کہ سینرجائز ایچ ادر، کولیبوریٹو سکسیس. ہم نے ایک دوسرے کو نا کولیبوریٹ کرنا ہے. کس میں؟ کامیابی میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں کیا کرے؟ کولیبوریٹ کرے. دیکھیں ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہے جس پہ ہم کولیبوریشن کر سکتے ہیں. یہ پلیٹ فارم بھی اس کی ایک مثال ہے. دیکھیے اگر میں اس سے بڑھ کر بھی پڑھنے لکھنے کے علاوہ بھی آپ کو مثالیں سمجھاؤں، فار ایگزامپل آپ کا بچہ بہت اچھے اسکول میں جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد کوئی اور بچہ، ہو سکتا ہے آپ اتنے اچھے اسکول میں اس کو نہ ڈال سکتے ہو، لیکن آپ کی جیب اجازت دیتی ہو، آپ اس کو ایک نارمل اسکول میں ڈال کر اس کی اوور آل ویل بینگ میں ایک تعاون کر سکیں، ایک کولیبوریٹو سکسیس کی طرف جائیں. اگر جب تک ہم یوزلی ہم سب کو ہوتا ہے نا، ہمارا اپنا گھر صاف رہے. اگر آپ کا گھر صاف ہے لیکن آپ کے گھر کے باہر گند ہے تو آپ کو صفائی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. انسان ایک سوشل اینیمل ہے، ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں. ہم جب تک اپنی ویل بینگ کے لیے کام کرتے رہیں گے نا، لیکن دوسروں کے ویل بینگ کے لیے کام نہیں کریں گے، ہم اپنے پیسے ایسی جگہ صدقات میں نہیں دیں گے، ایسی جگہ قرآن سرکلز کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو یقین کریں ہماری سکسیس بھی ہمارے معاشرے کی سکسیس سے جڑی ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے وہ قصہ جو سورۃ المائدہ میں غالباً آتا ہے یا آگے سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے، ان کا جو تھے مچھلی والے تھے، یعنی جو بنی اسرائیل میں سے تھے، اور ان کو مچھلی پکڑنے کا حکم نہیں تھا، ان کو مچھلی نہیں پکڑنی تھی کس دن؟ ہفتے والے دن، لیکن انہوں نے اس کے لیے ڈفرنٹ جال لگائے اور ڈفرنٹ ہیلے کیے. ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے اس کو روکا، اور دوسرا طبقہ کہتا تھا ٹھیک ہے کرتے رہے وٹ ایور، ہم تو اپنی نیکی پر بس بات کریں گے. بہت سارے مفسرین کے مطابق، تفسیر کے مطابق، جب عذاب آیا تو ان لوگوں پر بھی آیا صرف جو اپنے بارے میں سوچ رہے تھے اور ان کو غلط سے منع نہیں کر رہے تھے. تو ہم نے لوگوں کو غلط سے منع بھی کرنا ہے، کچھ کام ایسے ضرور کرنے ہیں، ایسی ہیبٹ ڈالنی ہے کہ جہاں سے ہمارے معاشرے کی بھی، ہمارے معاشرے کے بچوں کی بھی کچھ نہ کچھ کہیں پر کامیابی ہو سکے. کسی بچے کو پکڑ لیں، کسی ایسے پلیٹ فارم کو پکڑ لیں، کچھ ایسا کہ جہاں پہ کولیبوریٹو سکسیس ہو، صرف ہم اکیلے نہ کامیاب ہو رہے ہوں بلکہ ہم سب کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چل رہے ہوں. تو یہ عادت ہم نے ضرور ڈالنی ہے. آخری جو عادت ہے جو اسٹیفن کووے بیان کرتا ہے، اور میں نے اس کو قرآن مجید کی اس سائیکالوجی سے لنک کرنے کی کوشش کی، وہ یہ ہے کہ شارپن یور سا. اپنی آپ آسان لفظوں میں یہ اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف. اپنی کیئر کریں، مینٹلی کیئر کریں، اپنی فزیکلی کیئر کریں، اسپرچولی کیئر کریں، اپنے آپ کو تیار رکھیں، کنٹینیوس سیلف امپروومنٹ کی طرف جائیں. ہم نا بعض اوقات بہت پیزمسٹک ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل آج کے حالات ہے بہت مشکل ہے. اب میرے دماغ میں پورا لیکچر ایک بات چل رہی تھی کہ اگر لائٹ چلی گئی، اگر لائٹ چلی گئی، اگر لائٹ چلی گئی. اب سوچے لائٹ نہیں گئی، کیوں نہیں وہ نہیں گئی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہم نے ایک آپٹیمسٹک اپروچ رکھی نا، ہم نے کوشش کی، ہم نے امپروو کیا. ہو سکتا ہے کہ جب وہ 8 بجے تھے اور 8 بجے نہیں گئی اور مجھے ہوتا 9 بجے تو پکی جائے گی، اور میں میسج کر دیتی کہ آج کلاس نہیں ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے 9 بجے لائٹ چلی جائے، اور میں آرام سے بیٹھ جاتی 9 بجے لائٹ چلی جائے گی تو کلاس کو چھوڑو. تو مطلب ہم بعض اوقات نا پیسیمسٹک ہو کر، حالات تو خراب ہوتے ہیں لیکن ہم کو ان کو بہت اوپر اپنے اوپر عادت ہوتی ہے چڑھا دینے کی.
हर जगह आजकल कहीं भी मैसेज करो ना और जवाब ना आए या क्लास ना हो तो आगे से मैसेज होता है लाइट नहीं है, लाइट नहीं, लाइट नहीं है। लाइट वाकई नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि इसका बहाना भी बनाया जाता है, तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ पेसिमिस्टिक नहीं होना। हालात तो खराब है लेकिन उन हालात को अपने ऊपर इतना हावी नहीं कर लेना। हमने एक फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट की तरफ जाना है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। हमने अपनी कोशिश करनी है, अपने आप का ख्याल रखना है, ऑप्टिमिस्टिक होना है। हमने एक एक एक्टिव एफर्ट करनी है। हर वक्त अपने आप को बेहतर करना है। जैसे आप पेंसिल को हर वक्त तैयार रखते हो ना, कि जैसे वो लेड पेंसिल होती है, आप उसका लेड शार्प करके रखते हो, अपने आप को तैयार रखें। हर दिन देखिए कि कल मैंने ये गलत किया या कल मैंने ये चीज बेहतर नहीं की, कल यहाँ पर मैं बहुत पैसिव थी, बहुत सुस्त थी, आज मैंने उसको इम्प्रूव करना है। अगर ये आदत आपने अपना ली, आप हर वक्त अपने आप को तैयार करने लगे, आपने फिजिकली भी अपने आप को फिट रखना है, आपने मेंटली भी अपने आप को तेज रखना है, स्पिरिचुअली भी तेज रखना है, तो ये जो आदत है, ये आदत आने से और 10 आदतें आपकी ठीक हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए लोगो जो ईमान लाए हो, क्या करो, अल्लाह से डरो। वल्तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिम वत्तकुल्लाह, और तुम में से हर जान ये देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। आप आगे कब भेजेंगे? जब आप कंटिन्यूस सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, जब आप हर वक्त तैयार होंगे। जब हम हर वक्त पेसिमिस्टिक है, हर वक्त बुरे बुरे ख्यालों में जकड़े हुए हैं, अब ये ना हो जाए, अब वो ना हो जाए, अब क्या होगा, ऑफ कोर्स हालात बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप और बुरा सोचेंगे तो हालात और बुरे हो जाएंगे। तो जब बाहर बहुत सारे वायरसेस हैं, तो आपने उन वायरसेस से कैसे लड़ना है? परेशान होके, खाना छोड़ के, या कमजोर होके? अगर आप कमजोर होंगे तो वो वायरसेस तो आपको और अटैक करेंगे, आपको बीमारी लग जाएगी। हम वायरसेस से कैसे बच सकते हैं? अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करके, अपने आप को हेल्दी बना के, अपने आप को ताकतवर बना के। और वो ताकतवर कैसे होगा? हालात बहुत मुश्किल है, देखिए अब हम अल्लाह पर तवक्कुल करें, हमने अपने ईमान को मजबूत बनाए। बहुत सारे काम अगर इन हालात में हम नहीं कर सकते, तो बहुत सारे काम ऐसे भी तो हैं जो हम कर सकते हैं। हम इस्तगफार कर सकते हैं बहुत ज्यादा। और एक और चीज मैं आपको बताती चलूं, एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनी जिंदगी में याद रखिए। अ, जब हालात मुश्किल हो तो सबसे पहले क्या करना है? अगर हालात मुश्किल है तो अपनी जो एफर्ट है उसको ज्यादा कर दे, क्योंकि अब हालात मुश्किल हैं। तो अब अपनी नमाजें ज्यादा कर दें, आप अपना इस्तगफार ज्यादा कर दें, आप अपनी कोशिश जो जोहद आप अल्लाह के रास्ते में कर रहे थे उसको ज्यादा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ उन्हीं हालात मुश्किल का राग अलापते रहते हैं, हम अपने आप को तैयार नहीं करते। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? हाउ कैन यू शार्पन योर सॉ, आप अपने आप को कैसे तेज कर सकते हैं? थ्रू एम्पावरमेंट एंड थ्रू कनेक्शन विद अल्लाह। आप इस तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ प्रैक्टिकली हमने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने हैं। हमने चीजों को कंट्रोल करना है, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना है। और ऑलवेज लाइफ आपको दो ऑप्शंस देती है, ये बात याद रखें। एक वांट बेस्ड ऑप्शन है, लाइफ है, और एक नीड बेस्ड लाइफ है। जो जितनी आप वांट बेस्ड लाइफ पर जाएंगे उतनी ही हमारी जिंदगी मुश्किल होती जाएगी, और जितना आप नीड बेस्ड लाइफ पे जाएंगे, हालात बाहर मुश्किल भी होंगे लेकिन कहीं ना कहीं आप सरवाइव जरूर कर लेंगे। तो इसलिए सरवाइव करने के लिए अपने आप को तैयार रखें, और जब तैयारी करें तो सबसे पहले ये देखें कि आपने आगे क्या भेजा। हर वक्त ये सोचे आगे आपने अपने लिए क्या भेजा। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह जो भी तुम काम करते हो, जो भी तुम अमल करते हो, सबसे बाखबर है। तो बात यही है, अगर इस स्लाइड का एंड में कर रही हूँ वत्तकुल्लाह पर, इस इवन पूरे सेशन का जो एंड है वो क्या है? बत्तकुल्लाह। ये जो तकवा ऑफ अल्लाह है ना, अवेयरनेस ऑफ अल्लाह है, अल्लाह के होने का एहसास है, अगर ये हैबिट मेरे अंदर आ गई, हर वक्त अनइंटेंशनली भी मेरे अंदर ये एहसास रहा कि वो मुझे देख रहा है, वो मुझे उससे डरना है, मुझे यू you नो know, उसको उससे डर के गुनाह छोड़ने हैं, और उसको खुश करने के लिए नेकियां करनी है, और हर वक्त अवेयर रहना है कि वो मौजूद है।
میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اپنی زندگی میں اس اویئرنیس کو نہیں کھونا. اگر یہ عادت آ گئی تو یہ جو 7 ہیبٹس بتائی ہیں, یہ ہیبٹس بھی ڈیولپ ہو جائیں گی. اور یہ 7 ہیبٹس صرف فاؤنڈیشن ہے, یا صرف ایک سٹارٹ ہے. اس کے بعد آپ میں سے ہر کوئی اتنا کیپیبل ہو جائے گا کہ آپ اپنی ہر ہیبٹ کو خود کریٹیکلی دیکھ سکیں گے اور فیصلہ کر لیں گے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو چھوڑنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. یو نو, یہ جو 7 ہیبٹس ہیں اور اس کے ساتھ جو تقویٰ فی اللہ ہے, یہ مجھے اور آپ کو اکوپڈ کرے گا. یہ جو سیشن ہے یہ صرف اس بارے میں نہیں تھا کہ یہ ہیبٹس آپ نے ڈیولپ کرنی ہے. یہ سیشن صرف اس لیے تھا کہ میں اپنے اور آپ کو اکوپڈ کر دوں, ہم اپنی تھاٹس کو وہ ٹریک دے لیں کہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے, ہمیں عادتیں بھی بدلنے کی ضرورت ہے, ہمیں ٹیمپٹیشنز کے سے ڈرائیو ہو کر نہیں چلنا. اگر ہم نے یہ چیز سوچ ہمارے اندر آ گئی تو یقین کریں ہم میں سے ہر کوئی اپنی ہیبٹس کی خود لسٹ بنائے گا, اس میں سے خود اپنی ہر کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے گا, اپنا جج ہر کوئی بنے گا, اپنا ڈائگنوزز ہر کوئی کرے گا اور اپنے آپ کو بتائے گا نہیں تم یہاں ٹھیک نہیں ہو, یہاں ٹھیک نہیں ہو. یوزلی ہمیں بہت آسان لگتا ہے دوسروں کا ڈائگنوزز کرنا, اور یوزلی ہم ہر وقت یہی کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ اور وہ یہ, اس کی یہ عادت بری, اس کی یہ عادت بری. جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ آپ نے خود وہ ہیبٹس ڈیولپ کرنی ہے جن کے ذریعے آپ نے جیتنا ہے, تو آپ اپنا سیلف ڈائگنوزس کریں گے, اپنی لسٹ خود بنائیں گے, اللہ سے ڈر کر بہت ساری ہیبٹس کو چینج کرنے کے راستے پر چل پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ہر وہ بری عادت چھوڑ سکے جو اس کو پسند نہیں ہے, اور ہر اس عادت کو پر کام کر سکے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکے جو اس کی رضا کا باعث بنے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو اس کو معاف کر دے, اور جو بھی ہم نے یہ پڑھا ہے, سیکھا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں ڈال کر ہمارے عمل میں لے آئے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن, کوئی کامنٹ ہے تو آپ ضرور میں سے شیئر کر سکتے ہیں. ابھی 2-3 منٹ ہے, میرے خیال میں 10 بجنے میں آپ کے پاس ٹائم ہے. تو اوور ٹو یو صبا جی, اگر آپ ان کے مائک ان میں سے کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو یو کین انمیوٹ and they can ask questions. جزاک اللہ خیرن کثیر. جزاک اللہ خیرن کثیر. اگر آپ میں سے کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے تو آپ اپنے ہینڈ ریز پھر آپ کا مائک آن کر دیا جائے گا. جی انیلا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو میم, پہلے تو بہت اچھا, بہت انفارمیٹیو لیکچر دینے کے لیے. آپ نے اس لیے کوشش کی, اللہ پاک جو ہے اس کو قبول کرے اور ہماری لائف میں بھی چینج ہے اور آپ کو بھی استقامت ہے. میم میرا سوال یہ کہ آپ نے نا شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ جو ہے نا فنگر ٹپس پہ بھی آپ کو کچھ ہیبٹس بتاؤں گی. لیکچر جو ہے ٹھیک ہے, اس میں سے تو بہت سے پوائنٹس ہم نے نکالے, کچھ رہ بھی گئے ہوں گے. تو کچھ جو 4-5 ہیبٹس اگر آپ کر سکیں, کیونکہ ایکچولی ہم واقعی بہت پیسو لوگ ہیں اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بس پورا کام مل جائے نا, کیا کرایا. تو اگر آپ 4-5 پوائنٹس ہمیں صرف بتا سکیں, مطلب انسٹنٹ اگر ہم اس کو فالو کرنے کے لیے نا, یہ جو چیزیں یہ تو لائف کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ ہوں گی, انسٹنٹ فالو کرنے کے لیے کچھ آپ ہمیں ہیبٹس بتا سکیں پلیز. اچھا, میرا ایک پرابلم ہے, وہ پرابلم یہ ہے کہ مجھے نا انسٹنٹ چیزیں اچھی نہیں لگتی. The thing is, یہی آپ کو پیسیوٹیز, جو پیسونیس ہے نا ہمارے اندر سے نکالنے کے لیے, یہی نکالنے کے لیے تو ہم نے یہ لیکچر, میں نے یہ سارا رکھا کہ ایکچولی جب تک ہم ان چیزوں پہ رکھیں گے نا کہ ہمیں انسٹنٹ چیزیں مل جائیں, ہمیں انسٹنٹ نوٹس مل جائیں, ہمیں ٹو ڈو لسٹ مل جائے, ٹرسٹ می, وہ جو ٹو ڈو لسٹ ہے نا کسی اور کی بنائی ہو, جو وہ آپ کے لیے بنائے گا, وہ ہیبٹ لسٹ جو وہ آپ کو بتائے گا وہ کبھی بھی کام نہیں کرے گی. یہ جو پورا ایک فریم ورک ہے, جب آپ اس فریم ورک پہ چلیں گے, اس بنیادی ڈھانچے پہ چلیں گے کہ مجھے ضرور چینج کرنا ہے, میں نے اپنے نفس کے حساب سے جو اپنی ہیبٹس ہیں ان کو لنک کرنا ہے, ان کی لسٹ خود بنانی ہے, اپنا نمبر 1 یہ بنانا ہے, نمبر 2 یہ بنانا ہے, نمبر 3 یہ بنانا ہے. تو جب آپ یہ کریں گے نا تو یہ جو کام ہے یہ آپ کو چینج کرے گا. لیکن پھر بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں,
हैबिट कोई भी हो, मैं आपको हैबिट्स की लिस्ट नहीं बना सकती कि ये हैबिट जरूर होनी चाहिए, वो तो मैंने आखिर में कह दी कि स्टार्ट विद द तकवा ऑफ अल्लाह, ये हैबिट डेवलप करें अवेयरनेस ऑफ अल्लाह की होने की। लेकिन उसके साथ साथ कोई भी आप हैबिट करना चाहती है ना, एक चीज जरूर रखें, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और कंसिस्टेंसी के लिए एक मैं 2 मिनट रूल आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर हम उसकी बात कर ले, आपने अपनी हैबिट डालनी है कि मैंने अपने आप को फिजिकली फिट करना है, या फॉर एग्जाम्पल वॉक करनी है, और मैंने रोज 2 किलोमीटर वॉक करनी है। अब आपने पहले दिन कर ली, दूसरे दिन कर ली, अपने हैबिट डेवलप करनी है। हैबिट डेवलप करनी सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट में तो नहीं आएगी ना, 2 दिन में नहीं। अब आपने 2 महीने तक अगर फॉर एग्जाम्पल वॉक करनी है तो कैसे करेंगे, क्योंकि तीसरे दिन आपका स्टेमिना जवाब दे जाएगा और आपकी मोटिवेशन भी जवाब दे देगी। एक काम आपने करना है, रूल ये रखना है, 2 दिन आपने 2-2 किलोमीटर वॉक कर ली, हैबिट डेवलप करने के लिए तीसरे दिन आपने कहना है नहीं दिल चाह रहा आज नहीं जाती, आपने दिल की नहीं माननी, आपने कहना है अच्छा 2 मिनट करके आ जाऊंगी। इसको 2 मिनट रूल कहते हैं। तो कोई भी हैबिट डेवलप करनी है, चाहे वो चाय छोड़ने की है, चाहे वो पिज्जा छोड़ने की है, चाहे वो गीबत छोड़ने की है, झूठ छोड़ने की है, या वॉक करने की है, वो टाइवर 2 मिनट रूल। अच्छा गीबत बड़ी जबरदस्त आ रही है, मेरा दिल चाह रहा है मैं गॉसिप करूं, अच्छा 2 मिनट नहीं करती, स्टॉप योर सेल्फ फॉर 2 मिनट्स। इवन वॉक करने को दिल नहीं चाह रहा, अच्छा अभी मैं 2 मिनट जाऊंगी, 2 मिनट के बाद वापस आ जाऊंगी। आप यकीन करें, आप जॉगर पहन के निकल जाए, वो 2 मिनट 2 किलोमीटर करके आएंगे। कोई भी हैबिट है, अपनी लिस्ट खुद बनाए। मैं आपके लिए हैबिट्स को लिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन जो भी हैबिट करें उसको कंसिस्टेंसी से करें, बेबी स्टेप्स के साथ स्टार्ट करें, सिर्फ उसमें इमोशनल ना हो, बी प्रैक्टिकल एंड स्टार्ट विद द 2 मिनट रूल। ये जो 2 मिनट रूल है ये आपको बहुत फायदा देगा। आपका क्लास लेने को नहीं दिल चाह रहा, तो आपने कहा अच्छा 2 मिनट सुनती हूँ स्पीकर क्या कह रहा है, आप यकीन करें आप 2 मिनट सुनेंगे, आप पूरा घंटा सुन लेंगे। सो गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन लिस्ट आपने खुद बनानी है, और ये जब आप लिस्ट खुद बनाएंगी तो आपके अंदर की जो पैसिवनेस है उसी से ब्रेक होगी, और तभी आपको अपने ऊपर कंट्रोल आएगा, और आप अपने आप को कहेंगे यस आई कैन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी शानजा, आप जी अपना नज माइक अनम्यूट कीजिए। शान से। जी नजमा राना। जी। मेरा ये सवाल था कि ना, ये बहुत अच्छा है। पहले तो जजाकल्ला खैर। मुझे अभी आपने ये कहा ना कि आपने सोचा कि चलो मैं सुनूं 2 मिनट, तो मैंने दूसरी क्लास ली थी, मैं ऐसी लेटी, मैंने कहा चलो देखती सुनती हूँ कि क्या कहती है, अगर मुझे मेरे मतलब का हो तो मैं सुनूंगी। तो यकीन करें मेरा पूरा ही आपका सेशन जो ना मेरे मतलब का था, मैंने एंड तक सुना। मेरा इतना अंदर खुश हो रहा है कि ये पूरी बातें जो मेरे मतलब की थी, मैं ये कह रही कि ये इसकी अगर रिकॉर्डिंग आए ना, तो मेरी बेटी को मैं सुनाना चाहती हूँ कि आप ये जरा ना सुने और अपने ऊपर अप्लाई करें इसको। बहुत अच्छी, माशाल्लाह से आपने बहुत वही है अच्छी। कि जाहिदा नाज, आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा। बाद में असर जो है ये भी अल्लाह की रहमतों में से, उनकी नेमतों में से एक नेमत है, और माशाल्लाह बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने ये देखा है कि बाद में असर जब होता है जब अमल होता है, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। अल्लाह ने आपकी बात में असर रखा है। अल्लाह करे कि जितने लोग सुन रहे हैं उन सबकी जिंदगी के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट हो। मैंने आज आपके लेसन से जो सीखा, अगरचे मैं उसको थोड़ा सा सुन पाई, मुझे उसका अफसोस भी हुआ, तो लेकिन जो सुन पाई वो मैंने अपने लिए एक हैबिट अभी से इरादा कर लिया, नियत कर ली है कि सुनना है। कुरान तो सुनना अल्हम्दुलिल्लाह है। सुन ही रहे हैं, लेकिन मुझे लोगों को सुनना है। और वाकई मैंने आपकी बात से बहुत सारे वाकयात मेरे जहन में आ गए कि लोगों को जब सुनते हैं तो यकीन कीजिए कि लोगों के गम सुनने से भी ना आपके अपने गम भी दूर होते हैं। और मैंने ये नोट किया कि लोगों के गम सुनने से लोगों को आप आसानी दे रहे होते हैं, लोगों को आप इजी कर रहे होते हैं। और फिर उनकी जो दुआएं होती हैं, क्योंकि आज हमने देखा है हमारे पास ना हमारे गमों को सुनने वाला कोई नहीं है। वो चाहे हमारी हेल्पर्स हो, चाहे हमारे कोई रिलेटिव्स हो, चाहे हमारे बहन भाई हो, हम सुनने को तैयार ही नहीं। बस हम आपको जिससे आपने बात की ना, बिल्कुल मेरे दिल को लगी। आपने कहा बस हमारा जहन ये सोच रहा था कि मुझे अपना पॉइंट कैसे पेश करना है, मुझे अपनी बात कैसे इसको तक पहुंचानी। हम ये नहीं सोच रहे होते कि ये जो मेरे पास आया, और ऐसा बहुत दफा होता है कि बहुत से चाहने वाले ना अपने दिल की बात को हमसे शेयर कर रहे होते, जो वो किसी और से नहीं कर रहे होते। तो ये क्या हम पर एक अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं है कि कोई आपको सिर्फ चुने अपनी बात सुनाने के लिए?
तो हम इतना भी नहीं कर बिल्कुल सकते ना, भी इतने गए गुजरे कि हम किसी का गम सुन के उसको तसल्ली के दो लफ्ज नहीं बोल सकते, उसको ढारस नहीं दे बिल्कुल सकते, उसको कुरान की दो चार आयतों से, अहादीस से हम उसको यानी इस उसका जज्बा बढ़ा सकते हैं, और उसको कह सकते हैं नहीं, जब भी आपको कोई ऐसी बात हो और आप उसको अच्छा मशवरा दें, ये ना सुने हाँ उसने गलत किया, नहीं कुरान और हदीस से कोई ऐसी बात, लेकिन उसके लिए जाहिरी बिल्कुल बात है, बिल्कुल आपकी बात है, पहले खुद हम सुनेंगे, कुरान को गौर से सुनेंगे, हदीस को गौर से सुनेंगे, तो ही तो हम दूसरों को बता सकेंगे। बिल्कुल साकिब है। बिल्कुल ये क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है कि मैं अपने टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टास्क है। बात यही है, जो मैंने पहले की, जिंदगी बहुत छोटी सी है। हमारे टास्क की लंबी बहुत लिस्ट है, तो उसमें से देखिए हर वो टास्क जो सबसे पहले आपको अल्लाह के करीब करने वाला हो और जरूरी हो उसको करें, और उसके बाद वो टास्क देखिए जो बंदों के साथ हकूक से रिलेटेड है। आप उनको छोड़ नहीं सकते किसी तरह भी, फिर उस तरह उनको प्रायोरिटाइज करें। यानी हर प्रायोरिटाइज में कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है, कुछ चीजें आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आती है। सबसे पहले अपनी अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, उसके बाद कुछ आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीजें होगी, आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए जरूरी होंगी, उनको प्रायोरिटाइज करें। आपकी एजुकेशन के लिए जरूरी होगी, आपकी करियर के लिए जरूरी होंगी, उनको प्रायोरिटाइज करें। और फिर उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर आती है। तो इस तरह करके हम अपने टास्क को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं, मैं उनको पढ़ रही हूँ। अ, इसके अलावा अगर कोई और है तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है। जी, फिरदौस और जन्ना है दो। फिरदौस, जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी बाजी, मैंने पूछना था कि सम टाइम आप खुद एफर्ट कर रहे होते हो दीन सीखने की, और जो आपको चीज़ें पता चलती होती हैं आप खुद भी अमल कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपके साथ रह रहे होते हैं सम टाइम फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनको भी अवेयर करना चाह रहे होते हो और बता रहे होते हैं कि उनकी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो चेंज हो जानी चाहिए, और आप उन पे वर्क भी करते हो, उनको हर तरह से समझाते हो, प्यार से, हर तरह से। सम टाइम आप नाराज होकर भी देख लेते हो, लेकिन ना आपको हमेशा बुरा रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन सम टाइम ऐसे ऐसे जुमले या ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं कि आपकी एनर्जी लेवल खुद भी डाउन होना शुरू हो जाता है। तो उसमें फिर आप उनको छोड़ के अपने ऊपर वर्क करते हो, तो वो फिर मुझे डर लगता है कि जब आप उनको छोड़ देते हो, सिर्फ अपने मतलब वो अपनी एक जन्नत बनाने में लग जाते हो, तो क्या हम फिर उसमें आएंगे कि भाई वो जो सिर्फ अपनी इबादत में मसरूफ होते हैं, नहीं तो नहीं, सबसे ऐसा पहले नहीं है, उन पे देखिए अजाब आ जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए पहली तो बात ये है कि लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ठीक है। ये तो प्रोफेसर सबको भी कहा गया कि आप उन पर निगरान नहीं है, दारोगा नहीं है, ठीक है। आपका काम क्या है? सिर्फ पहुंचा देना। द थिंग इज, आपका काम विजडम से पहुंचा देना है। और उसके बाद ये है कि आप उन पर उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। यूजुअली जब हम किसी को चेंज करना चाहते हैं ना, तो हम बेसिकली उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं कि अगर मुझे ये लग रहा है उनकी ये हैबिट ठीक नहीं है और वो वाकई ठीक नहीं है, तो हमें लगता है ये इनको ओवरनाइट चेंज हो जाए। बात ये है कि आपने अपना पैगाम पहुंचा दिया, आप उनके सामने अपनी जो अच्छी हैबिट है उस पर कंसिस्टेंट रहे, काम करते रहे। उनको बार बार ना, ये जो वर्बल रिमाइंडर्स भी होते हैं, इसके जरिए हमें करीब वाले लोगों को इरिटेट करने की भी जरूरत नहीं। आपने एक दफा बताया, दो दफा बताया, और बाजू का जुबान से बताना नहीं होता, आप एक्शन के थ्रू बहुत सारी चीजें कन्वे कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो बाउंड्री क्रिएट करने की जरूरत होती है। और बाउंड्री क्रिएट करने का ये मतलब नहीं कि मैं इसे बुलाऊंगी नहीं, मैंने रिमाइंडर भी भेजा, मैंने इसको पर्दे की तस्वीर भी भेजी, पर्दे पर लेक्चर भी भेजा, अगले दिन फिर ये वो वैसी है और ये मुझे भी डिस्टर्ब करिए। नहीं, आप उनके साथ हेल्दी बाउंड्रीज रख ले। लाइक कि आप उनको कुछ ना कुछ अपने प्रैक्टिकली आप कुछ खूबसूरती से उनके साथ रिलेशन करते रहें, अपने रिलेशन को खराब नहीं करें। लेकिन आप ये छोड़ दें कि आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं और उनको बदल देना चाहिए। आप अपने ऊपर काम करते रहे, ये आप बिल्कुल उस लिस्ट में नहीं आएंगे कि नहीं आप, मैं फिर सिर्फ अपनी ही जन्नत बनाने में लगी हुई हूँ। आपने उन पर अपना वातावासो बिल हक भी किया और अब आप सबर भी कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ इसके बाद होता पता है क्या है? यूजुअली हम रिलेशन कट कर लेते हैं, हम अफसोस में चले जाते हैं, हम बिटर हो जाते हैं ना, इसने मेरी बात नहीं सुनी, ये मेरी हदायत पे अमल नहीं कर रहा, ये हैबिट्स नहीं बदल रहा, तो अब हमारा ना उसके साथ रिलेशन बड़ा खराब हो जाता है। रिलेशन खराब ना करें, उस रिलेशन को ठीक रखें, क्योंकि
کیونکہ آپ کو کبھی نہیں پتا کہ جو بیج آپ اس کے اندر بو رہی ہیں وہ کب درخت بنائے. جیسے ہم فور ایگزامپل باہر سیڈ لگاتے ہیں تو کیا بار بار زمین اکھاڑ کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پودا کب نکلے گا کب نکلے گا؟ آپ کا کام ہے بیج لگانا، وہ پھل پھول لگانا وہ تو مالک کا کام ہے، وہ کب لگا دے. تو اس لیے لوگوں کو ریمائنڈر دیتے رہے، لیکن ان کو کنٹرول نہ کرے کہ اب میں نے ریمائنڈر دیا ہے یا اور یہ بدل بھی جائے. آپ بس ان کے ساتھ خوبصورت طریقے سے رکھیں، ہیلدی باؤنڈریز بھی رکھیں، لیکن چیزوں کو کٹ بھی نہ کریں. اور دیکھیے گا کہ انشاءاللہ، اور دعا ضرور کریں دوسروں کے لیے. جو دعا کرنا ہے نا یہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم تبلیغ تو کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں بار بار حق کی کہ یہ کر لو، یہ عادت بدل لو، لیکن ہم دعا نہیں کرتے. تو دعا ضرور کریں. اور باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دل بھی بدلے گا، لیکن اپنے آپ کو اس کے لیے پریشان نہ کریں. آپ اس کسی لسٹ میں نہیں آتے گا، آپ کی وجہ سے کوئی بدل نہیں رہا کہ آپ اپنی جنت کے لیے لگے ہوئے ہیں. آپ کام کر رہے ہیں، لیکن باقی لوگوں کا بدلنا وہ اللہ کا کام ہے، وہ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام نہیں تھا. جی بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ بہت جزاک اللہ خیر. امپورٹنٹ باتیں آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے سمجھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آمین. ہمارا آفیشیل نمبر دے دیا گیا ہے، اگر مزید کوئی کوسچنس ہوں گے تو وہاں پر آ جائیں گے، پھر انشاءاللہ آپ سے پوچھ لیے جائیں گے. جزاک اللہ خیر کثیر. آمین آمین. جزاک اللہ. وہی ہے کہ آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے اگر کسی کا کوئی کوسچن یا فیڈ بیک ہے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ہمارے یوٹیوب چینل کا لنک اور ساتھ کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دیا گیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس سیشن کی ریکارڈنگ انشاءاللہ کل ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ بھی کر دی جائے گی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.